ओम शांति। आज हम एक बहुत ही सुंदर और भावनात्मक विषय पर बात करेंगे कि शिव बाबा को भोग लगाने का महत्व। हम अपने साधारण भोजन को प्रसाद में शक्तिशाली भोग के रूप में परिवर्तन करें, जिस भोग से तन और मन की भोगनाओं से छुटकारा मिलता है। हम जो भी भोजन बनाते हैं, चाहे कितना भी साधारण हो, लेकिन सात्विक हो और स्वच्छता से, शुद्ध विचारों से बनाएं। परमात्मा की याद में, परमात्मा की चिंतन में बनाएं। भोजन बनाते समय कोई चिंता या व्यर्थ संकल्प या साधारण चिंतन भी ना हो। परमात्म चिंतन में ही हम भोजन को बनाएं। बाहरी स्वच्छता के साथ साथ भोजन बनाने वाले का मन और बुद्धि भी बहुत शुद्ध होनी चाहिए। ये भी बहुत आवश्यक बात है और जरूरी बात कि हमारे भोजन में कोई भी तामसिक पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज भी ना हो, क्योंकि लहसुन प्याज में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे मन और तन की सात्विकता को, एकाग्रता को भंग करते हैं और उत्तेजना को बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारे भोजन में जो भगवान स्वीकार करते हैं वो है हमारी भावना। इस पर ध्यान दें। जितनी शुद्धता से, प्यार से और श्रद्धा से आप भोजन बनाएंगे, शिव बाबा भी उतने ही प्यार से भोजन को स्वीकार करेंगे और शक्तिशाली बना देंगे। तो हमारे भोजन को प्रसाद और भोग बना देंगे वो। तो हमें ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन प्रभु प्रसाद भगवान का भोग कहलाता है, जो सब भोगनाओं को मिटा देता है। इसलिए सप्रसाद को आपने देखा होगा कि मस्तक पे लगाकर, मस्तक झुका कर लेते हैं। थोड़ा सा भी प्रसाद असर करता है तो क्यों ना हम अपने पूरे ही भोजन को प्रभु प्रसाद या भोग बना दें। तो ऐसी भावनाओं से बनावे भोजन जो स्वयं भगवान भी बंध जाए हमारी भावनाओं में। भावनाओं का ही प्रत्यक्ष स्वरूप भक्ति मार्ग की कथाओं में दिखाया है। श्री कृष्ण को भगवान के रूप में दिखाया कि वो भावनाओं में खोकर छिलके भी खा रहे हैं, चावल मुट्ठी से भी खुश होकर सब कुछ लुटा रहे हैं। तो ये शुद्ध भावनाओं का ही तो स्वरूप दिखाया है। तो अब हमें उसे अपनी भावनाओं में, प्यार में ही बांधना है। चीजों में वो बंधने वाला नहीं है, वो सिर्फ भावनाओं में और प्यार में बंधने वाला है। तो ऐसे प्यार और शुद्ध भावनाओं से भोजन बनाकर शिव बाबा को स्वीकार कराएं। भोजन बनाकर एक साफ स्वच्छ बर्तन में परोसें और साफ रुमाल से ढककर बाबा के फोटो के सामने रखें। आपके पास अगर फोटो नहीं भी है तो भी आप जहां पूजा करते हैं स्वच्छ स्थान पर रखें और फिर शिव बाबा का आह्वान करें। कैसे आह्वान करें, वो अगली जो कमेंट्री आपको मिल रही है उसमें अभ्यास कराया है, आप वो सुनेंगे और उसी आधार पे आप भोग लगाएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी और बहुत शक्ति मिलेगी।